हे भगवान, मुझे मेरी माँ की नजरों से बचा ले। कौन है? कौन है? अच्छा, सड़क पर चलने वाले कुत्ते मेरे बेटे की तरह बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगी क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुझे बता दूंगी, मार भी डालूंगी। ओहो, ये आधी रात को क्या हंगामा चल रहा है? अरे रे, ये तो तुम हो। मैंने तो कुत्ता समझा। कुत्ता कभी बात करता है क्या? देखो ना पापा, कुत्ते का नाम लेकर कैसे बदला ले रही है। हाँ बोल, मैंने जानबूझकर मारा था। उसमें क्या है? तुझसे छोटी उम्र के लड़के इंटर पास करके डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और तू बस इंटर पास करके इधर उधर घूम रहा है। शर्म नहीं आती? देखो, फिल्मों में भी हीरो मेरी तरह फर्स्ट हाफ में बेकारी बैठे रहते हैं, सेकंड हाफ में बिजी हो जाते हैं। अच्छा, तुझे तुम्हें कहा ना छोड़ो। तुम्हारे मारने से अभी के अभी ये डॉक्टर या कलेक्टर नहीं बन जाएगा। हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम आने पर ये खुद सुधर जाएगा। चलो तू खाना खा ले राम। चलो यहाँ से, चलो माँ इसे खाना खिला दो। आजा मेरा बेटा, जा। अच्छी तरह खा बेटा। बहुत मारा ना उसने, दर्द हो रहा होगा ना। ले खा ले। मुझे पता है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। इस शुभ अवसर पर ये राम तुम्हें वरदान देता है, जो चाहिए वो मांग लो। सुन राम बेटा, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार तू ही करना। ऐसा क्यों बोल रही हो दादी माँ? तुम चाहो तो अभी कर देता हूँ। बोलो करूँ क्या? करूँ क्या? दोबारा मरने मुरने की बात करोगी तो मैं खुद ही मार डालूंगा। पेंशन के पैसे आ गए क्या? पेंशन के पैसे छुपाने के लिए नहीं होते, अपने पोते को देने के लिए होते हैं। चलो लाओ, लाओ। लेकिन अरे ये तो दवाइयों के लिए है। दवाइयाँ खत्म हो गई है। मुझे भी तो अपनी दवाई खरीदनी है। हाँ? अरे यार, कत। अरे उठना। सुबह का मुर्गा बांग दे चुका और लोग उसे खाकर पचा भी चुके हैं। उठना। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे तेरी सीता शहर से आ गई है, समझ गया? वो मंदिर में है। नशेबाज कहीं का। केबल कनेक्शन के पैसे थे वो, दारू भी कराता है। मम्मी दे दे। मेरा पसंदीदा पति पत्नी और सीरियल चला गया ना, अब तो घर में नहीं घुसेगा। शेर की तरह मूछें रखकर बिल्लियों से झगड़ा करते हो, शर्म नहीं आती? रोज रोज सड़क पर तुम्हारा ये क्या नाटक चलता रहता है? चल। ओए, शादी से पहले तेरे जैसा था और शादी के बाद मैं अपनी बैंड बजवा चुका हूँ। मुझे वीरप्पन जैसी औरत से मार खा रहा है तेरी तो। रुक रे। अरे राम रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक में दौड़ रहा हो। अरे रुक जा। गिरा। अरे रुकना, तेरी आवाज ही नहीं सुन रहा है। मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। रुक जा। अरे रुकना, कहाँ जा रहा है? अरे आराम से, वैसे भी हमें कंपटीशन बढ़ गया है। शक्ल देख। साहब भगवान के नाम पे दे दो। साहब भगवान के नाम पे दे दो। क्यों बेटा, क्या देख रहा है? देखो ना यार, इतनी सारी लड़कियों के बीच मेरी प्यारी सीता कितनी सुंदर दिख रही है। चुप रह। मंदिर के सामने भिखारियों की तरह सोया। चलो चलो। अरे आज वो अकेली ही है, सही टाइम है, जाकर बोल दे। क्या बोल दे? क्या बोल दे?
बेटा यहाँ आओ बेटा। आई पापा। सी अब कैसे बताऊं यार? उसके लिए मेरे पास मस्त आइडिया है, बताऊं क्या? बकवास आइडिया देगा तो एक पड़ेगी। अर्रे छिलके का आइडिया यार। हमारी सीता भाभी मंदिर की परिक्रमा कर रही है, ऐसे उसके आगे छिलका डालेगा तो उस पर पैर रख के सर्र करके फिसल जाएगी, और उसी टाइम पर तू जिस तरह भूखा भेड़िया बकरी को झपट कर पकड़ता है ना, वैसे ही झपट कर पकड़ लेना। फिर मेलोडी गाना तेरे कानों में बजने लगेगा। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग निकलती है ना, वैसे ही आंखों से आंखें मिलने पर प्यार उमड़। सीन कट करते हैं। कट मत कर यार। वो क्यों? फिल्म अच्छी लग रही है। ओए, वर्कआउट होगा क्या? वैसे ही सीन तूने कितनी फिल्मों में देखा होगा। अबे वर्कआउट नहीं होता तो ऐसे सीन फिल्मों में रखते हैं क्यों? काट देते ना, अकल का अंधा। मर गया अब फेंक दे छिलका। ऑलरेडी फेंक चुका हूँ। आई लव यू। ये शब्द उससे कहना बेटा, उल्लू के पट्टे। जा। बोल दे। देख दे देख। हट जा हट जा हट जा। अरे हमने तो हिरनी के लिए जाल बिछाया था, उसमें हाथी फंस गई यार। चल देख ले तो सब समझ जाएगा। अरे यार तुमसे उठा क्या इसका? तुम उठो। भगवान का नाम पे दे दो, भगवान का नाम पे दे दो साहब, भगवान का नाम पे दे दो। अरे बाप रे भाई, ये क्रिकेट में चला जाए तो अच्छों की छुट्टी कर देगा। अरे साहब भगवान के नाम पे दे दो। अरे भाई तू और हम एक ही बैच के हैं, बस तूने स्टेटस गिरा लिया है, हमारा स्टेटस ऊंचा है ना दत्ता? सेम टू सेम। आ जाते हैं कहाँ से पता नहीं, सुबह सुबह भीख मांगने वाला हीरो की तरह डायलॉग बोल रहा है। मेहनत करके कमा तब पता चलेगा, समझ गया? छोड़ मुझे, मैं आज इसको बताता हूँ। हीरो की तरह डायलॉग बोल रहा है। दर्शन अच्छे से हो गया। जमींदार साहब, आपको मेरे बेटे को बचाना होगा। अस्पताल में भर्ती किया है, रात से उल्टियाँ और दस्त हो रहा है, उसके लिए कुछ कीजिए। इलाज के लिए अगर पैसे नहीं जमा किए तो उसका इलाज शुरू नहीं होगा। आप कुछ कीजिए जमींदार साहब। मैंने एक्सपेक्ट किया था, तेरी बात को मान जो इतना बेवकूफ समझा क्या मुझे? इस गांव का चौधरी हूँ। चल निकाल यहाँ से। आप लोग कुछ बोलिए, नहीं समझाइए। चल जाना। पापा क्या हुआ बेटा? मेरी अंगूठी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ गई? मंदिर में कहीं गिर गई है पापा। तुझे अकल नहीं है क्या? वो अंगूठी सासू माँ ने बड़े प्यार से दी थी, खो गई पता चला तो हम सभी को मार डालेंगे। कुछ कीजिए जी। मंदिर में मेरी बेटी की अंगूठी गिर गई है, जो ढूंढ कर देगा उसे 50,000 मिलेंगे। 50,000? 50,000? चलो पूजा कैंसिल। आप लुंगी उठाकर क्या कर रहे हैं? मंत्र पढ़कर अंगूठी का पता लगा सकते हो? मंत्रों से इंसान पकड़े जाते हैं, अंगूठियां नहीं। जाओ जाकर ढूंढो और मुझे भी ढूंढने दो। तू तो अंधा है, तू क्यों ढूंढ रहा है? मैं भूल गया था। अंगूठी मुझे मिल गई है। क्या? अंगूठी मिल गई? चलो। सच में भगवान है भाई, उस बेचारी के लिए भगवान ने रास्ता बना दिया। भगवान ने नहीं बनाया, मेरी सीता ने बनाया। बुरी नजर हो, गंदी नजर हो, सब उतर जाए। थू 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 थू। ए, इसे ले जाकर बाहर तोड़ाओ। सुना ना? उसे पका कर खा मत जाना, बाहर फेंकना। तुम्हें पका कर खिलाऊंगा। हाँ ले जा। आजा मेरी बेटी, आजा आजा आजा, मेरी रानी बेटी। अरे ये ले प्रसाद खा ले। उसे क्या दे रही है? आज उसका उपवास है।
रोज वो बस खुद देखो कैसे दबा कर खा रही है। मेरी पोती को एक अच्छा दूल्हा मिलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की ना? और क्या, डॉक्टर की पढ़ाई की वजह से हम सबसे दूर रहती है। क्यों रे, लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत है क्या? शादी करवा के ससुराल नहीं भेज सकते? अभी इसकी शादी किस लिए? अभी तो बच्ची है ना। अरे ओ बुढ़िया, अगर दोबारा शादी का नाम लिया तो तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। शादी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी शैतानियों को सहने वाला, हमारी जायदाद को संभालने वाला, तुम्हें अपना बनाने वाला ना जाने कहाँ है। सुन यार, मंदिर में सीता ने मुझे देखा होगा क्या, या देखकर भी अनदेखा कर दिया होगा, या फिर तुम जैसे गधे मेरे साथ थे इसलिए बात किए बिना चली गई होगी। बाप रे, तुम इतनी बातें कैसे सोच लेते हो भाई? आ गए सुबह सुबह मुंह उठा के। अरे तुम लोग तो बिगड़े ही हो, मेरे भोले भाले पोते को बिगाड़ रहे हो। हे भगवान, कहते हैं चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है, यहाँ तो चाय केतली दोनों गर्म है। गधा कहीं का। सुन राम बेटा, बहुत दिन हो गए मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, जरा तोड़ के लाओ तो, अपने हाथों में लगाना चाहती हूँ। मुंह में गंगा जल पीने की उम्र में तुम्हें मेहंदी लगाकर क्या करना है? कोई मेहंदी वेहंदी नहीं है, निकलो यहाँ से। बोला ना निकलो यहाँ से। टेटवा दबा दूंगी। तुम कब आई सीता? कल ही आई हूँ। क्या बात है अज्जू, बचपन में बहुत पतले थे लेकिन अब क्यों इतने मोटे हो गए हो? वाटर प्रॉब्लम है ना इसीलिए। वाटर प्रॉब्लम नहीं है, गधे का क्वार्टर प्रॉब्लम है। क्यों राम, इस बार इंटर कंप्लीट कर लोगे ना? अब तक साथ वालों के साथ रहकर बिगड़ गया था, लेकिन इस बार कैसे भी मेहनत करके पास होके ही दिखाऊंगा। हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले राम। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं बदला। तब भी गधा था, अब भी गधा है। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, लावण्या, श्रुति। मेरी फ्रेंड्स को मेहंदी बहुत पसंद है। तुम्हारे घर में मेहंदी का पेड़ होना चाहिए। बचपन में मुझे दिया करते थे ना, अभी भी वो पेड़ है क्या? अरे है ना, क्यों नहीं होगा, तुम्हारे लिए तो लगाया है। चाहिए क्या? ये लो। थैंक्स राम। ओके बाय। बाय बाय। तुझ में तो एक भी आदत मेरे बेटे जैसी नहीं है, सारी आदतें दादा के लेके बैठा है। मतलब इसके दादा भी इतने ही बड़े गधे थे? मैंने बेकार में सीता को गलत समझ लिया था। जब बचपन का पेड़ उसे अब तक याद है, तो मैं तो उसके इर्द गिर्द घूमता था, मुझे कैसे भूल सकती है? बाप रे। होगी ना, उतना ही सुंदर और बहुत पैसे वाला पति मिलेगा। इसीलिए तुम सबसे ज्यादा मेरी पोती के हाथ लाल होंगे। सुंदर लड़का, बहुत पैसे वाला। हाँ? अगर लाल नहीं हुआ तो क्या पता कैसा दूल्हा मिलेगा। ए, अरे यार मेरी सीता अब क्या कर रही होगी? नाश्ता कर रही होगी। तू कर। ए, 2 डोसाला। दादी माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? दादी माँ देखो ना। दिखा? तू दिखा? तू दिखा? हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम सबके हाथ लाल हो गए और मेरी पोती के ही नहीं हुए। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब इसको कैसा दूल्हा मिलेगा? मेरी पोती के भाग्य में ये तूने क्या लिख दिया भगवान? वैसे तुम्हारी परेशानी उनके हाथ लाल हो गए इसलिए है या तुम्हारी पोती की नहीं हुई इसलिए? क्या बोला रे? बगुले जैसी आंखें निकाल के क्या देख रहा है? जाके किसी कुंडली बताने वाले को बुला कर ना, बुढ़िया मारी डालेगी। मेरी पोती। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? भविष्य बताती हूँ, मैं भविष्य बताती हूँ। जो हुआ वो बताती हूँ, जो होने वाला है वो बताती हूँ। बच्चों, अपना भविष्य सुनोगे क्या? हम तो रोज ही अपना भविष्य सुनते हैं। तुम नया क्या सुनाओगी? तुम लोगों का बातों से टाइम पास होता है बच्चों, लेकिन मेरी बातों से तुम्हारा अच्छा टाइम आ जाएगा बाबू। तो फिर इसका टाइम अच्छा नहीं है, बताओ, जल्दी बताओ। काली माता की दया से, दुर्गा भवानी की दया से, लक्ष्मी माता की दया से
तुम तो यही हो लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है। माता पिता की बातें बिल्कुल नहीं मानते हो, चिरकुट लोगों की बातें जल्दी मान लेते हो। तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारे घर में नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है। और सुन लो, इसकी रेखाएं बहुत देख ली। अब मेरी रेखाएं देखकर बताओ मेरा भविष्य। तेरे हाथों में रेखाओं से ज्यादा पनौतियां हैं झिंगुर। सुधरने के लक्षण तेरे बायोडेटा में नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, धन की रेखा किधर है वो देखकर बताओ। तेरे हाथ में तो धन की रेखा पैदा ही नहीं हुई है, पूरा हाथ सपाट दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, सारे आवारा लड़के यहीं पर बैठे हैं। बड़े घर में बिटिया का हाथ देखना है, दादी माँ ने तुरंत बुलाया है। चलो मेरे साथ। चलती हूँ ना बाबू। हाँ। देखो, मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं चलूं। धन रेखाते ही आ जाना, दे दूंगा। वो कभी नहीं आएगी। भविष्य लिखवा लो। क्या है वो ना, तुमने जैसा कहा, मेरा दिल कहीं और नहीं, उस लड़की के पास है। अच्छा, मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? 500 का खर्चा होगा। 500 रुपए? हाँ, झूठ बोलने का इतना तो मेरा हक बनता ही है ना। ये लो। समझ गई ना क्या करना है? भविष्य बताती हूँ, जो होने वाला है वो बताती हूँ, जो हो चुका है वो बताती हूँ। दुर्गा भवानी की दया से तुम इस घर में ही नहीं बेटी, जिस घर में भी जाओगी वो घर हमेशा सुखी रहेगा। तुम जिस घर में भी पैर रखोगी उस घर की धन लक्ष्मी गल 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 करके घर में ही बरसेगी बेटी। तुम्हें फेसबुक से ज्यादा नोटबुक में ही रुचि है बेटी। बकवास बंद कर, इसकी शादी की रेखा देख के बता। हाँ, बताती हूँ। शादी की रेखा तो मिट चुकी है माँ जी। रानी की तरह रहने वाली तुमको शादी के बाद सीता की तरह वनवास काटना ही पड़ेगा। जो दूल्हा मिलेगा उसको पैसा कमाना नहीं आता, खर्चा करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। लेकिन गुणों में श्री रामचंद्र जैसा होगा बेटी। तुम सोने का हिरन मांगोगी तो भी ला कर दे देगा बेटी। हे भगवान, हे भगवान, मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसको किसकी नजर लग गई है ईश्वर? और किसकी तेरी नजर लगी होगी? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई। चुप हो जाओ, गला क्यों फाड़ रही हो? इसकी भोली सूरत देख, तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं? क्या बकवास कर रही है ये? तुम जाओ यहाँ से। ओए, चलो भगाओ यहाँ से। चलो। अब क्या हुआ? मैंने जैसा कहा वैसा बोली ना? जैसा तुमने बोला सब बोल दिया। तब तो ठीक है। मुझे एक सच बताओगी? 500 रुपए लगेंगे। हाँ, दूंगा ना। सीता का हाथ देखा ना तुमने? उसके हाथों की रेखा कैसी थी? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने जैसा कहा था उसको बिल्कुल वैसा ही बोल दिया बेटा। नोट निकाल दो। ये 50 है, 500 क्यों नहीं है? झूठ के 500 लेकिन सच के 50 होते हैं, ऐसा तुमने ही कहा था, है ना?